हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट्स सी फ्राइडे को मार्केट ने हमारे कैसे फॉर्म किया और आने वाले दिनों में कैसा फॉर्म कर सकता है। उससे पहले अगर हम साफली मार्केट को देखें इन हायर टाइम पे, तो इट इज़ ऑन दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन। सॉरी, ये अपने पर्टिकुलर इस डिमांड जोन पे है। दैट मीन कि यहाँ से प्राइस ट्राइंग टू रिएक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। एंड दैट इज़ अ गुड न्यूज़, बट इट इज़ स्टिल मेकिंग अ लो फॉर्मेशन। यहाँ पे एक लो उसका फॉर्मेशन है। सो लेट्स सी कि दिस इज़ द लेवल। ये बिल्कुल 18,200 18,300 का एक अच्छा खासा लेवल है। इसको ब्रेक करता है देन वी विल बी अप ट्रेंड, देन विल बी एन अप ट्रेंड। ठीक है, बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दिस इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट। ऊपर जा रहा है प्राइस टू हिट दिस सप्लाई जोन, तो जाने दो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके, let's see this in lower time frame. I was holding a call from this particular place. I was holding a call from next week expiry की मैं hold कर रहा था, and I booked my profit around this particular level. We have shared this particular trade with other members. There's one guy, he's my good friend. His name is Kumar. So he sent me the chart in the group and it was like this कि ये एक low wall उसका formation था, and the moment this got broken, change of structure happened. So he's in pro in SMC. तो उसने बताया कि हाँ, this structure has been changed. So obviously we look for buying opportunity. सो दिस होल थिंग इज़ जस्ट अ रिट्रेसमेंट। ये पूरा जो प्राइस थर्सडे को गिर रहा था वो रिट्रेसमेंट था, एंड इट वॉज कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन. What happened next? We look for buying opportunity here. We holded the call. I booked my profit around this particular level. जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, I booked my profit 9:20 के आसपास. I booked an out. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? Let's see that in lower time frame. Okay. So what happened next was it was on this particular supply zone. For me that was a supply zone, but ऐसा कुछ नहीं हुआ. प्राइस वहाँ से कोई रिजेक्शन, I didn't get to see any rejection from this particular place. It was on supply zone. So again it made a new high. So obviously I will look for buying opportunity. So because it is making a higher formation, तो जैसे ही हाई ब्रीच हुआ, this is the demand zone. So whenever price will come back to a demand zone, we will look for buying opportunity. ठीक है, डिमांड पे ही बाई करेंगे. So price did came back to the level from this hammer candles, bullish engulfing pattern. So about around this particular level, kept my SL below this particular zone. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सप्लाई जोन था वो था यहाँ पर, दैट इज 16,650 के आसपास. सो वही मेरा टारगेट था. जैसे ही उसने मेरा टारगेट को हिट किया, यू कैन सी अ गुड फॉल, अ गुड प्रॉफिट बुकिंग हैज बीन सीन. तो डिमांड से सप्लाई, दैट्स इट. मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है. एक डिमांड से एक सप्लाई जोन तक जाता है, एंड देन सप्लाई जोन से वो डिमांड की तरफ जाता है. दैट्स इट. दिस इज हाउ मार्केट बिहेव्स. ओके, लेट्स सी कि मार्केट मंडे को कैसा परफॉर्म कर सकता है, क्या हो सकता है मंडे को. एज वी नो कि एच निफ्टी इज़ टोटली अपसाइड. ठीक है, अगर एच निफ्टी को देखें तो इट इज़ राइट नाउ ऑन 1671. ठीक है, 1761. सॉरी, कहाँ गया भाई? सॉरी, इट इज़ ऑन 17730. तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का गैप अप वी आर एक्सपेक्टिंग. तो 100 पॉइंट्स का गैप अप वी आर एक्सपेक्टिंग. तो अराउंड प्राइस विल ओपन अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल, और यहाँ से और ऊपर जा सकता है. बट सप्लाई जोन कहाँ पे है? सप्लाई जोन राइट नाउ इट इज़ अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल. यहाँ पे एक सप्लाई जोन है. तो ये जो लेवल है वो कौन सा लेवल है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज 17,800. तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव टिल 17,800, क्योंकि गैप अप ओपन हो ही रहा है. तो ऑब्वियसली वी कांट लुक फॉर बाइंग ऑन बॉटम लेवल. लोअर लेवल पे हम बाय नहीं कर सकते. तो बस गैप अप ओपन हो रहा है तो क्या कर सकते हैं? सो वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी. और अगर यहाँ पे ओपन होता है तो वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड विल टारगेट दिस 17,800. उसके बाद क्या? उसके बाद वी विल लुक फॉर अ लिटिल बिट ऑफ रिट्रेसमेंट. अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट अप मूवमेंट में इट हैज़ गोन अपवर्ड, एंड उसके बाद ऑब्वियसली वी लुक फॉर रिट्रेसमेंट. तो अभी के लिए वी आर लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी टिल 17,800. उसके बाद हम रिट्रेसमेंट देख सकते हैं. ओके, स्ट्रक्चर इज इन अप ट्रेंड. तो यहाँ पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है. सो मे बी दिस विल गो लाइक दिस स्ट्रेट अप मूवमेंट, देन अ लिटिल रिट्रेसमेंट कुड बी डीप, एंड देन इट विल गो अप लाइक दिस अगेन. तो लेट्स सी कैसा बिहेव करता है मार्केट. अभी तो बाय है टिल दिस लेवल. उसके बाद भी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एंड एवरीथिंग. बैंक निफ्टी ने क्या किया? बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं. सो बैंक निफ्टी वॉज ऑल्सो गुड. सेम स्ट्रक्चर, इट वॉज ऑल्सो मेकिंग अ लो स्ट्रक्चर, बट दिस गॉट ब्रोकन. सो स्ट्रक्चर से बाहर निकला. यहाँ पे एक फर्स्ट सेकंड थर्ड वीसी पैटर्न का फॉर्मेशन था. इट गोज अप, केम फॉर रीटेस्ट, एंड आफ्टर वीसी पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद इट जस्ट शूटेड अप. अच्छा शूटअप होता है. तो दिस वॉज अ शूटअप आफ्टर अ फॉर्मेशन ऑफ VCP पैटर्न. ओके, इसी चीज़ को लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं. सो आई कैप्चर ऑलमोस्ट 1:20 अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल. ठीक, सुबह सुबह यहाँ पे बाय किया था. प्रॉफिट बुकड अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल, जो कॉल होल्ड कर रखा था. ठीक है, यहाँ पे बाय किया. दिस वाज आल्सो 1:4 अ सिंपल. दिस वाज अ सप्लाई जोन फॉर मी. तो मैंने कहा भाई 14,900 तक जाएगा, वहाँ से वापस गिर जाएगा. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. प्राइस नहीं, आई शॉर्टेड अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल ऑल्सो. ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट भी किया. डोंट वरी, कैसे SL नहीं हिट हुआ. हाँ, यहाँ पे मैं शॉर्ट भी किया था, बट डैट वेंट टू SL. तो उसके बाद वही SL था, क्योंकि आई गेट टू नो कि हाँ भाई हायर हाई का फॉर्मेशन चल रहा है.
हम ऐसे शॉर्ट नहीं कर सकते इन बिटवीन, ठीक है। अगेन व्हाट हैपेंड हियर इज लाइक प्राइस गोज अप, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, केम बैक फॉर अ रीटेस्ट ऑल्सो। अगर एसएमसी नहीं पसंद, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे वीसी पैटर्न का ही फॉर्मेशन था, सो आई बॉट अराउंड दिस थर्ड लेग पे ही बाय करते हैं। तो यहाँ पे बाय किया, एसएल वाज वेरी स्मॉल अराउंड लाइक 15 पॉइंट, हाँ तो कुछ 11 पॉइंट का एसएल था, एंड माई टारगेट वॉज दिस वन अराउंड दिस वॉज द सप्लाई जोन। तो यहाँ पे उसने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा साइडवेज भी हो गया था और यहाँ से थोड़ा बहुत गिरा भी, सो दिस वॉज एक्टिंग एज अ सप्लाई जोन, पूरा एरिया था, तो वहीं तक का मेरा टारगेट था। सिंपल डिमांड पे बाय किया, सप्लाई को टारगेट रखा, सो आई कैप्चर ऑलमोस्ट 1:20, ठीक। तो इसके बाद क्या हुआ, प्राइस अगेन इट वॉज मेकिंग अ हायर फॉर्मेशन, तो दिस होल वॉज अ डिमांड जोन, तो प्राइस केम बैक टू दिस पर्टिकुलर लेवल। निफ्टी अपने डिमांड जोन पे आया, बैंक निफ्टी अपने डिमांड जोन पे आया, निफ्टी शूटेड अप, तो निफ्टी में एंट्री अच्छी थी, निफ्टी में मैंने बाय किया। बैंक निफ्टी वॉज क्लोज टू सप्लाई जोन, तो मैं बैंक निफ्टी में एंट्री नहीं ली, तो निफ्टी में बाय किया, निफ्टी ने अच्छा खासा टारगेट दिया। सेम कुछ बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे बाय करते हैं तो दिस वॉज द फर्स्ट लेग, दिस वॉज द सेकंड लेग एंड दिस वॉज द थर्ड। तो वीसी पैटर्न का फॉर्मेशन अगेन यहाँ पे बाय करना एंड अच्छा खासा मूवमेंट वी कैन एक्सपेक्ट इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। तो बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं फ्राइडे को, मंडे के लिए बैंक निफ्टी को हम कैसे देखें, क्या क्या हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में मंडे को। ओके, सो नेट इज़ बैक, तो हाँ लेट्स चेक इट आउट कि हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट में निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ जा सकता है। सो निफ्टी बैंक निफ्टी इज़ ऑल्सो मेकिंग अ हायर फॉर्मेशन, यहाँ पे हायर का फॉर्मेशन, दिस इज़ द स्ट्रेच आउट टूवर्ड अपर साइड, ठीक है। जो सप्लाई जोन है आई गेस वो यहाँ पर है, हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से काफ़ी सारे सप्लाई जोन हैं यहाँ पे जो कि अनटेस्टेड है। सो वी हैव दिस सप्लाई जोन अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल, जो कि लेवल है दिस वन, दैट इज़ 41,800, ठीक है। 41,800 के आसपास एक अच्छा सप्लाई जोन है, तो अगर गैप ओपन होता है टुमारो, जो मंडे को ऑब्वियसली गैप ओपन होना है, सो विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। अगर इस अराउंड इस पर्टिकुलर लेवल पे कोई रिजेक्शन हमें देखने को मिला तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। पीपल आर होल्डिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल, अच्छा खासा मूवमेंट एंड अच्छा खासा मूवमेंट, ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग वी कुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल, अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगा। इफ़ यू आर शॉर्टिंग अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल, तो हम ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस को हम टारगेट करेंगे, यहाँ तक का एक अच्छा खासा गैप जो भी गैप बनेगा पूरा फिल हो सकता है आराम से ऑन मंडे। तो वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ऑन मंडे। ओके, सो लेट्स सी कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं वो देख लेते हैं वो कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। वोल्टास, हमने वोल्टास को सिलेक्ट किया था बिकॉज इट इज़ ऑन सप्लाई जोन, तो यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है वोल्टास में। ऑल्सो ऑन डेली टाइम फ्रेम इट हैज़ क्रिएटेड दिस इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, ऑल्सो दिस इज अ स्टार्टिंग, बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ ब्रेकडाउन ऑफ एम पैटर्न है, बिल्कुल टॉप पर है। तो अगर यहाँ पे शॉर्ट करें तो हमारा एसएल छोटा ही होगा एंड वी कुड टारगेट द बॉटम वन, ये पूरा डिमांड जोन है, यहाँ तक का अच्छा खासा टारगेट हम ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम बोले तो वोल्टास में हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट में वी आर लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जैसे हमने बोला था कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होने की कोशिश कर रहा है, तो मैं गेट टू सी अ गुड ब्रेकआउट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अगर अच्छे से परफॉर्म करता है तो विल ट्रैक दिस स्टॉक इन लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। IEX हमारा दूसरा स्टॉक है, फाइनली इट इज़ ऑन सप्लाई जोन। मैंने जैसे परसों बोला था कि इट इज़ ऑन सप्लाई जोन, फिर लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा खासा रेड कलर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है, सो लो ब्रेक होता है तो माइट गेट टू सी अ कंटिन्यूएशन टू अ डाउनवर्ड साइड, यहाँ तक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में IEX में। सो वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, देयर माइट बी अ चांस कि वापस से ऊपर आए, इस वाले लेवल को हिट करें वापस नीचे आए, तो यहाँ पे भी एम पैटर्न का फॉर्मेशन बन के वापस गिर सकता है, तो वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। बट अगर वापस ऊपर आता है दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। हम है छोटे लेवल पे, मतलब कि स्मॉल एसएल के साथ अच्छा खासा टारगेट हम देख सकते हैं IEX में भी, ठीक है। ABC कैपिटल हैज़ गिवन अ गुड ब्रेकआउट, यहाँ पे अच्छा खासा उसने ब्रेकआउट दे दिया है, बट इट वाज मेकिंग अ लोअर लो फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन था, तो वी नीड अ ब्रेकआउट ऑफ द स्ट्रक्चर, ये ऊपर निकल जाए उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलेगा। उस रिट्रेसमेंट में इट विल टच दिस ट्रेंड लाइन एंड दिस डिमांड जोन ऑल्सो, देन वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो अभी ऊपर जाने दो, ठीक है, उसके बाद जब रिट्रेसमेंट होगा देन वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छे से इन AB आदित्य बिरला कैपिटल। ओके, नेक्स्ट इज वेदांता। वेदांता में अगर देखा जाए तो इट वॉज ऑन दिस ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, ठीक है। ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद क्या हुआ, इट फॉल्स कहाँ तक, ये सब डिमांड जोन तक, ठीक है। अब प्राइस क्या करता है, एक डिमांड जोन से एक सप्लाई जोन तक जाता है, फिर सप्लाई जोन से वापस डिमांड जोन तक जाता है, ठीक है। प्राइस का यही मूवमेंट है, एक डिमांड से सप्लाई, सप्लाई से डिमांड, ठीक। तो इसका सप्लाई जोन कहाँ पर, इसका सप्लाई जोन इज अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल जो काफ़ी दूर है। सो वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, अच्छा खासा मोमेंट हम वेदांता में VEDL में कैप्चर कर सकते हैं। सो वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। Okay, next is State Bank of India. State Bank of India is like it was on this particular demand zone, ठीक है। ये डिमांड जोन पे था, यहीं से प्राइस बार ऊपर जाता है, तो इट इज़ ऑन डिमांड जोन। तो यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम वी आर एक्सपेक्टिंग, राइट, वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड मोमेंटम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस। ऑल्सो यहाँ पर टर्न का फॉर्मेशन था, तो उस टर्न का ब्रेकआउट देखें और ऊपर भी जा सकता है, बट वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ ब्रेकआउट राइट नाउ। मार्केट थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, तो वी आर लुकिंग फॉर अ ब्रेकआउट टिल दिस लेवल, दैट इज अराउंड दिस लेवल।
तो 600 तक एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बट राइट नाउ इट इज़ ऑन द सप्लाई जोन, तो थोड़ा बहुत पुल बैक भी हमें मंडे को देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं है, गैप अप ओपन होता है, ऑन दिस ट्रेंड लाइन होता है, तो वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। गैप अप ट्रेंड लाइन पे होता है तो वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा, उसके बाद वी गेट टू सी अ गुड ब्रेकआउट ऑफ द स्ट्रक्चर टिल यहाँ तक अच्छा खासा टारगेट करेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगेन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ब्रेकआउट होगा तो एकदम से बाय नहीं करेंगे, जब तक ये सप्लाई जोन नहीं निकलेगा मार्केट से, ये सेलर्स नहीं निकलेंगे यहाँ से, तब तक वी नॉट लुकिंग फॉर गुड बाइंग सेटअप। ठीक है, ये इसको रिमूव करना इज इंपॉर्टेंट, मतलब टेस्ट करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा, नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, तब वे लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटी, अभी नहीं देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट इज गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी को देखा जाए तो हमने बहुत पहले डिस्कस किया था कि इट वॉज होल्डिंग दिस पर्टिकुलर लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल को होल्ड कर रहा था, होल्ड 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 होल्ड, बट उसका ब्रेक डाउन दे दिया है। नाउ इट इज़ कमिंग बैक फॉर अ रीटेस्ट। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए तो इट वॉज होल्डिंग दिस पर्टिकुलर लेवल, ये होल्ड कर रहा था इस पर्टिकुलर लेवल को, ब्रेक डाउन दिया, नाउ इट हैज़ कमिंग बैक फॉर अ रीटेस्ट। तो अब दो चीज़ हो सकती हैं, या तो रीटेस्ट के नाम पे रीटेस्ट ना करे और फेक आउट देके ऊपर चला जाए। ठीक है, सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि यहाँ पे टनल का फॉर्मेशन है, तो टनल को रीटेस्ट करके थोड़ा नीचे आके वापस से ब्रेकआउट दे दे। बट राइट नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो एक हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है। ठीक है, तो अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो इट इज़ मेकिंग अ हायर हाई हायर हाई हायर हाई फॉर्मेशन। सो अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्राइस वापस से नीचे आएगा, डिमांड जोन टच करेगा, डिमांड जोन टच करेगा, देन वी गेट टू सी अ गुड मैसिव ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन ऑल्सो। सो अभी रिट्रेसमेंट, मंडे को रिट्रेसमेंट, उसके बाद ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे को वी माइट गेट टू सी अ गुड ब्रेकआउट इन गोदरेज प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में क्या है, आरबीएल बैंक को अगर साफ सीधी बात देखें तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये डिमांड जोन था, उसको होल्ड किया, यहाँ पे नाउ इट इज फॉर्मिंग अ डब्ल्यू पैटर्न। तो यहाँ पे अभी तो इट इज़ ऑन सप्लाई जोन, सो वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, या फिर थोड़ा बहुत पुल बैक हमें एक्सपेक्टेड है यहाँ पे मार्केट में। उसके बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, माइट गेट टू सी अ ब्रेकआउट ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो। ठीक है, सो यहाँ मतलब पूरा ओपन जाएगा, ये एक सप्लाई जोन है, उसको भी निकालना जरूरी है। सो वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, कल के लिए, मंडे के लिए वी लुक फॉर शॉर्टिंग, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट इस सप्लाई जोन से, उसके बाद वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी टिल दिस सप्लाई जोन। ठीक है, रिलायंस इज ऑल्सो ऑन डिमांड जोन। ठीक है, रिलायंस अपने डिमांड जोन पर ही है, सो ऑब्वियसली विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी इन रिलायंस। बट रिलायंस राइट नाउ वैसे होल, अगर वैसे देखा जाए तो इट इज़ ऑन डिमांड जोन। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इट इज़ ऑन डिमांड जोन, बट सिंपली देखा जाए अभी तो वो इट इज़ राइट नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर सप्लाई जोन, एक सप्लाई जोन के आसपास है। सो वी माइट गेट टू सी अ लिटिल बिट ऑफ पुल बैक इन द मार्केट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन। ठीक है, ये चल नहीं रहा है, लेट्स सी दैट क्या दिक्कत है भाई। So net is working, but trading view is not working. I don't know what is the reason. चल गया ठीक है। तो टाटा स्टील देखा तो टाटा स्टील इज ऑन दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन, वहाँ पे प्राइस ने होल्ड करने की कोशिश कर रहा है अच्छे से। सो मैं गेट टू सी अ गुड रिट्रेसमेंट और गुड अप मूवमेंट इन टाटा स्टील। क्यों? क्योंकि वेदांता हमने चूज़ किया है, वेदांता में भी हम बाइंग सेटअप देख रहे हैं, तो टाटा स्टील में भी क्यों नहीं देखें, तो सेम सेक्टर है टाटा स्टील का, तो मैं गेट टू सी अ गुड अप मूवमेंट इन टाटा स्टील ऑल्सो। रिलायंस बैक टू रिलायंस, तो वी गेट टू सी अ गुड, दिस इज अ डिमांड जोन, हमें पता है डिमांड जोन है, प्राइस ने होल्ड किया, यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम केम बैक फॉर अ रीटेस्ट, यहाँ पे एक छोटा सप्लाई जोन है, तो माइट गेट टू सी अ लिटिल बिट ऑफ अप मूवमेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल, बट राइट नाउ इट इज़ ऑन दिस माइनर सप्लाई जोन, तो वहाँ से एक पुल बैक तो बनता है। ठीक है, ये एक सप्लाई जोन पर है यहाँ पर। ठीक है, तो वी गेट टू सी अ लिटिल बिट ऑफ पुल बैक तो बनता है मार्केट में, उसके बाद विल ब्रेक द स्ट्रक्चर एंड गो अपवर्ड साइड। ठीक, तो अभी के लिए पुल बैक, उसके बाद अप मूवमेंट अच्छा खासा। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉनकर इज ऑन डिमांड जोन, सो वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो ये सपोर्ट एंड राइट नाउ इट इज़ ऑन सपोर्ट। डिमांड सप्लाई के हिसाब से देखें तो दिस वाज द एरिया एंड दिस इज द डिमांड जोन, तो डिमांड जोन पर भी है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे भी है, तो हम क्यों वेट कर रहे हैं बाय नहीं करने के लिए। तो विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी इन कॉनकर एंड वी विल टारगेट दिस ब्रेकआउट एंड 720 तक अच्छा खासा टारगेट, 700 तक अच्छा खासा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है कॉनकर में। सो विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। टेक्केम में क्या है, टेक्केम हैज़ मेड 2 इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, तो 2 वीक से कॉन्टिन्यूसली इट इज़ मेकिंग इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन। सो इट इज़ अ वेरी बैड साइन, नेगेटिव साइन हमें देखने को मिल सकता है, सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। तो मंडे को क्या होगा, गैप ओपन होगा, क्योंकि यूएस की मार्केट में टेक स्टॉक सारे ऊपर थे, तो मंडे को गैप ओपन होगा, सो विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अबव लेवल से एंड देन विल टारगेट दिस बिलो डिमांड जोन। तो ऊपर जाएगा, वापस नीचे गिरेगा। सो राइट नाउ वी लुक फॉर गैप ओपन होगा, उसके बाद वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन टेकम, और पूरे वीक के लिए हम टेकम को शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है सिप्ला देखा जाए तो गिरे जा रहा है, बट गिर के राइट नाउ इट इज़ ऑन दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन। सो हम सिप्ला में बाइंग सेटअप देखेंगे, इट इज़ ऑन डिमांड जोन, सो वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी इन सिप्ला, वी माइट गेट टू सी अ गुड
शार्प अप मूवमेंट और शार्प बाउंस टिल दिस पर्टिकुलर लेवल, अच्छा खासा अमाउंट हमें सिप्ला में देखने को मिल सकता है। सो वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। देखिए लास्ट स्टॉक इज एच ए एल को देखे जाए तो देवर दिस सप्लाई जोन उसको बीटअप कर दिया है, देवर दिस सप्लाई जोन उसको भी अब्जॉर्ब कर दिया है। सो इन 15 मिनट टाइम फ्रेम यू कैन सी द स्टॉक इज मेकिंग अ हायर फॉर्मेशन, ठीक है, इट इज़ मेकिंग अ हायर फॉर्मेशन। सो वट ऑन मंडे क्या हो सकता है, मंडे को फ्लैट खुलेगा और फिर नॉर्मल गैप अप भी खुलेगा, तो माई गेट टू सी अ बिग शार्प अप मूवमेंट टूवर्ड अपवर्ड साइड इन एच ए एल। सो वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी इन एच ए एल। सो thank you for watching and I will see you in the next video, and safe trade safe.